उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा कि जी आप अपना बंदे से आके मिलें। जब ये गई तो उसने कहा कि जी 4 लाख रुपया दे दें, अदरवाइज़ जो है हम इसको सीसीडी के ज़रिए मार देंगे। आप कह रहे हैं कि सूबे की सबसे बड़ी अदालत ने आर्डर किए कि स्टूडेंट्स और पुलिस को कि बंदा पेश करें 29 जुलाई को, लेकिन उस बात को मैं पहले 29 जुलाई को पेश करना था। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ना उस अदालत की उन्होंने कोई इज़्ज़त की, ना उसके हुक्म को कोई तस्लीम किया, मलहूज़े खातिर रखा, बल्कि उस ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ाते हुए उसको कत्ल करके दिखाया कि आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये मेरे 9C की FIR देंगे या मुझे मार देंगे, क्योंकि मैं इस रिट पिटीशन को परसू कर रही हूँ, मुझे बचा लें। उसके बाद से उससे फ़ोन पे रब्ता नहीं है। आई डोंट नो अबाउट दैट कि वो इस वक्त घर है, वो डेड बॉडी रिसीव भी नहीं करने गई, उसके भाइयों के अंगूठे लगे हुए हैं, वो कहाँ है कोई पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ अलर्ट के साथ मैं हूं असद शाह। नाज़रीन, आज की कहानी एक मुनफरद कहानी है। CCD के बहुत सारे वाक़यात जो हैं वो मंजर आम पे आ रहे हैं। हलाकतें जो हैं वो मावरे अदालत जो है वो हाई कोर्ट में मुतअद्दिद दरखास्तें आ रही हैं। आज की कहानी तनवीर नामी शख्स की है जिसको मावरे अदालत कत्ल कर दिया गया है, जिस पर जेल सुप्रिटेंडेंट्स को भी बुलाया गया था आज चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की जानिब से कोट लखपत जेल और सेंट्रल जेल की जानिब से। जो बंदा है वो जेल से छूटता है और गायब हो जाता है। उसके बाद जो है वो चीफ जस्टिस साहिबा जो है वो बुलाती है दोनों जेलों के सुप्रिटेंडेंट साहिबान को। ये असल कहानी क्या है, ये मावरे अदालत कत्ल किस तरह हुआ है, जो तनवीर और उसकी बीवी की जानिब से शोहर की बाजियाबी के लिए जो दरख्वास्त दी गई थी, उनके वकील AR नकवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। नकवी साहब, ये क्या मामला है? ये जब कानून कमज़ोर हो जाता है तो तब इस तरह के वाक़यात होते हैं, क्या हुआ है? ये इंसाफ का बहुत बड़ा कत्ल हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये सवालिया निशान है हमारे मौजूदा अदलिया के निज़ाम पर भी और रूल ऑफ लॉ पर भी। मैं समझता हूँ कि ये जो ख़ातून जो ताहिरा बीबी थी, इसमें तनवीर की वाइफ, उसके साथ तो जुल्म हुआ ही है। उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके साथ बहुत बड़ा जुल्म है। 2 उसके मासूम बच्चे थे। और इसकी कहानी कुछ इस तरह से है कि 30/6/2025 को ये फैमिली लाहौर में तफरीह के लिए आई और यहाँ से इस बंदे को दाता दरबार से उठाकर, हाज़री के लिए वो आया था, मियाँ वाली के रहायशी थे ये, यहाँ से उठाकर ये किसी थाने में शिफ्ट करते हैं। और बीबी जो है वो ख़ुद सोचें कि एक दूसरे शहर में किस तरह दरबदर फिर रही होगी। जो ही मेरे पास यहाँ हाई कोर्ट इसी मुकाम पे जो है वो खड़ी थी और उसने मुझे, बिल्कुल ले मैन थे वो भी, उन्होंने कहा जी हमें किसी ने बताया कि जी आप जो है वो इस तरह जो इंसानी हकूक़ के लोग हैं उनकी आप कर देते हैं काम शाम, तो आप प्लीज़ हमारा ये केस करें और मेरे खामद को जो है ना वो किसी तरीके से करें। और साथ उसके 4 साल का बच्चा भी था। ठीक है, मैंने दाता साहब से उठाया जी, दाता साहब को उसको उठाया। ठीक है। उसके बाद जो है ये सारे मामला हमने जब पता किए तो उस खातून बेचारी भी भागती रही दर बदर। तो पता ये लगा कि उसको फ़ोन आया मुस्तफ़ा टाउन जो है थाना, वहाँ से CCD का या एंटी व्हीकल जो AVLS वाले इनका, और उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा कि जी आप अपना बंदे से आके मिलें। जब ये गई तो उसने कहा कि जी 4 लाख रुपया दे दें, अदरवाइज़ जो है हम इसको CCD के ज़रिए मार देंगे। ठीक है। अब ये ख़ातून जो आई जब मेरे पास, तो मैंने फ़ौरी तौर पे जो है वो दायर किया बैलफ, और हमने बैलफ से वहाँ से रिकवर किया 9/7/2025 को थाना मुस्तफ़ा टाउन से 9 जुलाई 2025 को वहाँ से राना इमरान शफ़ी साहब की अदालत में उसको पेश किया गया। और एक मैनुअल एंट्री के अंदर जो है रिपोर्ट भी बैलफ की मौजूद है, उसके अंदर जो है वो बाकायदा तौर पर लिखा गया कि जी ये 2090/25 FIR के अंदर रिक्शा चोरी की FIR के अंदर मुलव्वस है। ठीक है, चोरी डकैती नहीं सर, उसके ऊपर कोई भी ऐसा हीनियस ऑफेंस नहीं था। उसके ऊपर कोई भी ऐसा हीनियस जो संगीन नोयत का हो, जिसकी किसी भी सूरत में डेथ पेनल्टी हो, ठीक है, या किसी भी सूरत में कोई ऐसी बात हो कि जनाब इसको मार दिया जाए। अच्छा, अब उसमें जिस वक्त उसको हम वहाँ से लेकर गए जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब के पास, उन्होंने पेश करना था, वहाँ पे 4 दिन का रिमांड हुआ। 14/7/2025 को
जब वो रिमांड के अंदर लेकर आते हैं तो वहाँ पे डिस्चार्ज लिख के लाते हैं कि 2090 में ये इस पर चोरी रिक्शा किया जाना, मतलब क्लियर लिखे के, हाँ जी, और ख़ुद करते हैं कि जी इसको डिस्चार्ज कर दें क्योंकि ये इसमें मुलव्वस पाया नहीं गया, ये बेगुनाह है। इस FIR में 2090 में बटा 25 में मेरा अनेक्स्चर लगा हुआ है, रेट पिटीशन पेंटा 4 बटा 25 में। और जाफरी साहब, सबसे अलमिया ये है इस केस का कि मैंने अपनी हिस्ट्री के अंदर ना कभी सुना ना कभी मेरे साथ तजर्बा हुआ कि जब चीफ़ जस्टिस साहिबा के पास, किसी भी कोर्ट में होता है, लेकिन जब चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के पास पेंटा 4 बटा 25 24 जुलाई 2025 को हमने दायर कर रखी थी और उसमें डायरेक्शन हो गई थी दोनों सुपरिटेंडेंट्स को कि आपने यहाँ पे डिटेनियों को प्रोड्यूस करना है, बावजूद उसके मावरा अदालत कत्ल में इसको कहूँगा ये बिल्कुल कत्ल। नकवी साहब, आप कह रहे हैं कि सूबे की सबसे बड़ी अदालत ने आर्डर किए कि सुपरिटेंडेंट्स और पुलिस को कि बंदा पेश करें 29 जुलाई को, लेकिन उस बात को मैं 29 जुलाई को पेश करना था। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ना उस अदालत की उन्होंने कोई इज़्ज़त की, ना उसके हुक्म को कोई तस्लीम किया, मलहूज़े खातिर रखा, बल्कि उस ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ाते हुए उसको कत्ल करके दिखाया कि आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और मैं ये कहता हूँ कि जिन FIRs के अंदर उसको इल्ज़ाम लगाई गई 40 के करीब उस पर सो कॉल्ड, फिर उसके बाद इन्होंने FIRs दी, उसका कसूर सिर्फ ये था कि वो पटिशनर की तरफ से कसूर ये गिना गया कि इसने हमारे ख़िलाफ़ रिट दायर। इंशाल्लाह मैं उम्मीद भी रखता हूँ कि इस केस में इस कत्ल को ऐसे ज़ाया ना किया जाए। इसमें कस्टोडियल एक्ट 2021 का इतलाक़ करते हुए मैं समझता हूँ कि ये FIA को रेफ़र करना चाहिए और उन पुलिस ऑफिशल्स को बाकायदा तौर पे अरेस्ट करना चाहिए और उनको 302 के तहत जो है वो सज़ा करनी चाहिए। अच्छा, उनकी हलाकत का आज अदालत में पता चला या इससे पहले उसके घर वालों को बता दिया? देखें, इसमें जो है एडिशनल IG साहब ने आज रिपोर्ट पेश की और एक सो कॉल्ड जो तरीका है साथियों की फायरिंग वाला, वो सारा मामला वो तो हर पुलिस जी वो उन्होंने एक शो किया और उधर कहा कि जी इस तरह एडिशनल IG साहब आए थे CCD के, उन्होंने रिपोर्ट पेश की थी, जबकि इसका दूर दूर तक कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं है इस बात से। ये बिल्कुल झूठ पर मबनी है और इसका चीफ़ जस्टिस साहिबा को भी पता है, मुझे भी पता है और आपको भी पता है, ये सब झूठ है। नकवी साहब, ये बताइएगा कि वो जो खातून है जो दरख्वास्त गुजार थी वो कहाँ पे है? चीफ जस्टिस साहिबा ने भी पूछा है कि वो कहाँ पे? जाफरी साहब, आपने बहुत ज़बरदस्त सवाल किया है। मैं आपको हकीकत बताऊं कि कल 5 बजे के बाद 5:15 पे मेरी उसकी 43 सेकंड की बात हुई एंड शी वाज वीपिंग और वो कह रही थी खुदा के लिए मेरा कुछ करें, मेरे हस्बैंड की डेड बॉडी तो मिल जाए। उसके बाद से उसका फ़ोन बंद हुआ। रात को 11:16 पे मैंने उससे कॉल करके पूछने की कोशिश की, दरमियान में मैं करता रहा लेकिन उसका फ़ोन बंद जा रहा था। 11:16 पे जब मैंने कॉल की तो उसकी बेलें गईं, लेकिन उसके बाद से अभी तक उसका नंबर बंद है और उससे कोई राब्ता नहीं। मैं समझता हूँ जो इतने ज़ुबान के पक्के लोग हैं जिन्होंने उसको थ्रेट किया था कि हम उसको मार देंगे और मार दिखाया चीफ़ जस्टिस साहब की रिट के बावजूद, मैं समझता हूँ कि इस वक्त तक उसको भी या मार दिया गया है या मारने वाले हैं। जाफरी साहब, आपको या उसकी बीवी को कब और कैसे पता चला, किसने इतला दी? जी, मैं 27 की शब को मैं अपने घर में बैठा था तो उस वक्त एक तनवीर नामी शख्स का CCD इकबाल टाउन की तरफ से एक सो कॉल्ड मुबैना जाली मुकाबले का जब तस्करा TV पे आया तो मैंने देखा, मुझे शक गुज़रा। लेकिन 28 की सुबह को एक नंबर से मुझे कॉल आई, उन्होंने कहा कि जी ताहरा बीबी की आपकी रेट है, उसके अंदर हमें ख़ातून का नंबर चाहिए, तनवीर की तबीयत ख़राब है। तो मैंने कहा कि मुझे जो ख़बर मिली थी, मुझे ये ख़बर थी, क्या वो दुरुस्त है? तो उसने आगे से कहा कि जी जो आपने सुना है वही है, ऐसा ही है। एंड ही वाज़ लाफिंग, वो बाकायदा एक तंज़िया मुस्कुराहट थी उसकी आवाज़ से। और उसके बाद जिस वक्त मैंने जो ख़ातून को, मैं तो नहीं बता सका लेकिन मैंने उनको नंबर दे दिया, उस नंबर पे जब ख़ातून से रब्ता किया तो फिर उसका ढाइयाँ मार था। मुझे जो है फ़ोन आया कि जनाब उसकी तबीयत ख़राब कह रही है और मुझे लगता है उन्होंने मार दिया है। और फिर इसी तरह वो सारा दिन उसको फिर मुसलसल ट्रेस करते रहे, लेकिन वो क्योंकि हाई कोर्ट में थी उस दिन तो वो बच गई। उसके बाद से उससे फ़ोन पे रब्ता नहीं है। आई डोंट नो अबाउट दैट कि वो इस वक्त घर है, वो डेड बॉडी रिसीव भी नहीं करने गई, उसके भाइयों के अंगूठे लगे हुए हैं, वो कहाँ है कोई पता नहीं है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से कोई ऐसी बात जो उन्होंने आपको की हो इस सारे दौरानिए में? जो उन्होंने मुझे ये कहा था लास्ट टाइम कि ये मेरे 9C की FIR देंगे या मुझे मार देंगे क्योंकि मैं इस रिट पिटीशन को परसू कर रही हूँ, मुझे बचा लें। और मैंने चीफ़ जस्टिस साहिबा को एप्लीकेशन उसने मूव कर दी थी
2:40 पे कि मेरी जान को ख़तरा है, मेरे खामन को भी उन्होंने मार दिया है और अब डेड बॉडी जो है वो उसने लेने जाना था और उससे पहले वो एप्लीकेशन मूव करके गई। उसके साथ क्या हुआ, वो कहाँ है, आई डोंट नो अबाउट दैट। मैंने कोर्ट में ये बात ज़रूर की कि उसकी जान को ख़तरा है, तो चीफ़ जस्टिस साहिबा ने उस पर भी डायरेक्शन फरमाई कि उसकी जान की हिफाजत की जाए। बहुत शुक्रिया नकवी साहब। ये सारी वो कहानी है जो कानून और अदालतों के लिए एक सवालिया निशान बन गई है। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात पहले भी देखने को मिलते हैं, लेकिन ये इंतहाई अफसोसनाक कहानी है कि एक बंदा जिस पे वो मुकदमात डाले गए जो 25 साल पुराने हैं, जब उसकी उम्र 6 से 7 साल थी, और तब जब चीफ़ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने सूबे की सबसे बड़ी अदालत ने जो है वो मुल्ज़म को पेश करने के आर्डर दिए हों, बैलब से वो उसको जो है वो बाजियाब करवाया गया हो, एक मुकदमे से वो जेल से रिहाई होती है और फिर गिरफ़्तारी डाल के उसको दीगर मुकदमात में उसका मुबैना पुलिस मुकाबला जो है वो पेश कर दिया जाता है। यकीनन इदारों को, पुलिस को, हुकूमत को और अदलिया को इस पे गौर व फ़िक्र की ज़रूरत है। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।